तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सिस थ्योरम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बार बार बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए राइटर या फिजिक्स में 2 थ्योरम बनाया गया है, 2 थ्योरम है। इतना एक्सिस ऑफ रोटेशन इम्पैक्ट डालता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कि इस पर 2 थ्योरम है जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में ये आता है। एक थ्योरम तो एक्सिस थ्योरम में पहला थ्योरम क्या नाम है? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, दूसरा का पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम। आज इसी का स्टडी करेंगे हम लोग। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने में मदद करता है। तुम देखे एक क्वेश्चन हमने बनाया था स्क्वायर का, उसमें आप लोगों ने देखा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू भी बदल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो 3 चीज़ का पढ़ाई किया है, 3 ऐसा रेगुलर बॉडी का पढ़ाई किया है, रड का। अब उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। रड का एक इंड पोजीशन पर निकाला था, इंड पोजीशन, और एक मिड पॉइंट पर निकाला था, या सेंटर ऑफ मास था। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? mL²/3। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड का इंड पोजीशन पर, और मिड का आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12, mL²/12 आया था। ठीक है, एक ये बॉडी पढ़ाया था, इसको याद रखना होगा आपको। दूसरा हमने आपको रिंग पढ़ाया था। इसका सिर्फ एक ही निकाले हैं, जो रिंग पर हमने एकदम सेंटर मिड पॉइंट जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहाँ का निकाला था, और वो आपका कितना आया था? mR² आया था। क्या आया था? mR² आया था। क्लियर है? इसी तरह से तीसरा डिस्क का निकाला था, वो भी एकदम सेंटर ऑफ मास पर ही निकाला गया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और उसका आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया mR²/2। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? ये 3 आपको बॉडी का हमने बताया। आज का जो टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सॉर्ट आउट करेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि तुमको यही स्टैंडर्ड पूछ दे कि सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करेगा। एक्सिस तो कहीं से भी पास कर सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कहीं से। ये 4 तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है। एक सेंट्रल एक्सिस, दूसरा एनी डायमीटर, तीसरा जैसे मोमेंट। ऐसा क्वेश्चन आ पाएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए टेंजेंट टू इट्स प्लेन, ऐसा आ जाए, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये एक्सिस, ये चारों, ये यहाँ 4 जो पॉइंट है, ये चारों आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन का जगह बदला गया है। ठीक है, और जगह बदला है आपने ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। और ये वाला करवाए, ये वाला, और ये कितना होता है? इसका आई आपने निकाला mR²। ये इसका बाबू 1 नंबर का हुआ, लेकिन ये तीनों आपका छूटा हुआ है। एनी डायमीटर, ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। डिस्क का भी ये 4 क्वेश्चन स्थिर, ये तो रिंग है, इसी तरह से डिस्क का भी 4 सेटअप तैयार हो सकता है। ऐसा ही स्फीयर का सेटअप तैयार हो सकता है। 4 तरीके से तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी दे देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तुमको ये थ्योरम पढ़ाया जाता है। मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि आप जो भी कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको समझिए कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ बस अगर इस तरीके से दिया रहेगा, एनी डायमीटर टेंजेंट टू इट्स प्लेन, या टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो आप इसके मदद से ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं।
बिना इंटीग्रेशन किए, बिना इंटीग्रेशन किए। ठीक है, स्टार्ट करें। तो इस थ्योरम को अच्छा से सीखिए और ये आपका बन सकता है। यही क्वेश्चन आपको डिक्स में, ये तो रिंग में है, डिक्स में दे देगा, उसका भी हमने सेंट्रल एक्सिस बताया हुआ है। डायमीटर का पूछ देगा, टेंजेंट टू इट्स प्लेन पूछ देगा, और टेंजेंट टू इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पूछ देगा, तो उसका भी निकाल सकते हैं। बस प्रोसेस सीख लीजिए कि अगर में कि एक्चुअल में ये एक्सिस ऐसा बोला जाता है तो उसका ड्राइंग कैसे करते हैं। जैसे ये आपका क्या है, रिंग है, सपोज कर लो ये रिंग है, ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस। फिगर नंबर 1 लिख रहे हैं, फिगर नंबर 1 ये इसका है, ये सेंट्रल एक्सिस हुआ, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका हो गया। फिगर नंबर 2, अगर ये रिंग है आपका, ये रिंग है, और यहाँ पर तुमको यूज़ किया एनी डायमीटर, तो डायमीटर बाबू ये मान लो ये डायमीटर है, एनी डायमीटर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से हो, ये आपका एक्सिस इस तरह से बदल देगा। ये डायमीटर का केस हुआ। तीसरा केस आपको दे रहा है टेंजेंट टू इट्स प्लेन। टेंजेंट 2 बार आया है, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, बात समझिएगा। टेंजेंट टू इट्स प्लेन कैसे फिगर बनाएंगे, तो जैसे ये रिंग है बाबू, ये रिंग है आपका, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, तो प्लेन इसका क्या है, ये वाला प्लेन है इसका, इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसके पैरेलल इस तरह से रोटेट हो रहा है, टेंजेंट टू इट्स प्लेन। और एक चौथा नंबर, ये फिगर नंबर आपका 3 हो गया। और फिगर नंबर 4 में जैसे ये रिंग है आपका, परपेंडिकुलर टू इट्स, ठीक है ना, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन से ये क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये 0 डिग्री में, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये क्या है, टेंजेंट वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस तरह का फिगर है। रियल में भी आपको समझा देते हैं एक्चुअल में क्या होता है। जैसे सपोज कर लो ये तो मेरे पास जो डिक्स है, ये जैसे ये डिक्स है, रिंग समझ लो, बीच में एयर है, खाली है, तो सेंट्रल एक्सिस में अगर सेंट्रल एक्सिस एकदम एक्सिस ऐसे है, इस तरह से एक्सिस एकदम मिड पॉइंट से एक्सिस पास किया गया, एक्सिस, इसका रोटेशन कैसे होगा, इस तरह से ये रोटेट करेगा। दूसरा क्वेश्चन डायमीटर, तो डायमीटर ऐसे है, इसका देख रहे हो, डायमीटर इस तरह से है, ठीक है, तो एक्सिस के मतलब ये एक्सिस होगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा, या ये एक्सिस इस धर से हो डायमीटर पर। और दूसरा क्या है, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसकी के पैरेलल है ये, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। अब इसके पैरेलल ये इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर टू इट्स, मान लो ये प्लेन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो गया, देखो इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, तो अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से मूव करेगा, चारों तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, देखो ये बोलता क्या है, परपेंडिकुलर, इस एक्सिस से आप वाकिफ होंगे, ये आपका क्या है, एक्स है, ये आपका सपोज कर लो वाई है, ये आपका जेड है। एक्स और वाई से बच्चा क्या बना, प्लेन बन रहा है, ये आपका क्या बन गया, प्लेन बन गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम इसको समझाने के लिए आपको एक प्लेन शेप दिखाते हैं। जैसे ये प्लेन है आपका, एकदम प्लेन है, इसका थिकनेस नहीं है, प्लेन है। ये आपका सपोज कर लो अगर ऐसे रखे हुए हैं या इस तरह से दिखा रहे हैं, तो एक एक्स समझ लो, एक वाई समझ लो। वाई सपोज कर लो, ये बड़ा वाला लेंथ वाई हो गया, और ये वाला तुम्हारा ब्रेथ एक्स हो गया, ठीक है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तुम इसमें क्या सिखाया जा रहा है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये किस तरह से मूव करेगा बच्चा, ये कैसे मूव करे। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे दी, एक्स एक्सिस बोले थे छोटा वाला को, तो ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, ये किस तरह से घूम रहा है, देखो छोटा वाला अलोंग एक्स एक्सिस घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये इस तरह से घूम रहा है।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों सेम नहीं आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। इन दोनों का अगर जोड़ोगे ना, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक्स एक्सिस का निकाला, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस निकाला, दोनों अलग अलग आएगा। मान लो इसका 5 आया और इसका 8 आया, तो इन दोनों को जोड़ोगे ना, 5 और 8 13। जब तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको ऐसे घुमाओगे इस प्लेन का, वो ऑटोमेटिक तुम फाइंड कर लोगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस का उतना ही होगा। अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस का सम कर दोगे तो जेड एक्सिस का तुमको निकल जाएगा। इसमें समझ में आया होगा थ्योरम। जैसे अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस इसको रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर क्या आएगा, आई एक्स, इधर आई वाई। ठीक है, सपोज कर लो एक छोटा सा मास ले लो, यहाँ पर ये मास ले लिए, ये तुम्हारा dm हो गया। ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। स्मॉल अमाउंट में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, dx, देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट ले सकते हो। हाँ, तो x का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, अगर इस ये एक्सिस ऑफ, देखो आराम से समझो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये किसके अलोंग है, y के अलोंग है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है सर, x है, ये क्या है, x है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर आप लीजिएगा तो क्या निकालिएगा, dm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है ना, mr² होता है। इसी को छोटा रूप में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस का स्मॉल सेगमेंट में, बार बार किए हैं इसको, स्मॉल सेगमेंट में बात कर रहे हैं। तो इसी को लिखिएगा dix, मास को लिखिएगा dm, छोटा सा मास, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x है तो y का स्क्वायर होगा बच्चा, y का स्क्वायर होगा, ये पहला हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम y का ले तो diy, dm, बस बच्चा एक्स स्क्वायर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। जब आप ये एक्सिस लीजिएगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और जब आप ये एक्सिस लीजिएगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। तो इन दोनों को आप जोड़ दो, दोनों का ऐड करो, एडिंग 1 and 2। जब इन दोनों को ऐड करोगे, dix प्लस diy dm y स्क्वायर प्लस dm x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ dix diy, इसमें dm कॉमन ले सकते हो और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला। थोड़ा सा अच्छा से फिगर बना करके दिखा देते हैं। जैसे ये प्लेन है, ये बच्चा लोग इसके ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर r है, ये क्या है आपका r है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस कितना, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये इस z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहचानिए, जैसे हमने बोला था कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस r होता है। कोई डिस्टेंस ऐसे तिरछा नहीं होगा, एंगल में नहीं होगा, वो अगर है तो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस लेना होगा। ठीक इसी तरह से इसमें पहचानना क्या है, I = mr²। तो m आपको मास तो आराम से मिल जाएगा, मास कहाँ है, यहाँ पर मास है, dm सबका, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहचानना होगा कि अगर जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, x है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो y होगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर एक्सिस ये है, अगर एक्सिस ये है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, जो कि किसके परपेंडिकुलर होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, x के पर। ठीक है, तो बाबू ठीक उसी तरह से
ये वाला डिस्टेंस किसके परपेंडिकुलर होगा? जो डायगोनल है। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है। देखो जैसे ये x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा बच्चा? x² + y²। x² + y² होगा। और इस डिस्टेंस को हम, ये किसके परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस आया ये किसके परपेंडिकुलर है? ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये रहा मास और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा मास और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो Iz का अगर यहाँ पर तुम निकालना भी चाहोगे कि हम Iz का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास dm दोगे और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या यूज़ करोगे? x² + y² का स्क्वायर। तो Iz = dm x² + y²। ये आया। तो इसको हटा करके हम ये नहीं लिख सकते हैं x + diy = diz। इंटीग्रेशन सब जगह कर दीजिए, तो ix + iy = iz। जो हमने कहा था कि अगर आपको मालूम है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन x के अलोंग क्या है, y के अलोंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो इन दोनों का सम करोगे तो z एक्सिस के तरफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको मालूम चल जाएगा। ये एक्सिस में क्या होगा कि एक बॉडी ले लो, मान लो इस तरह का ये बॉडी है आपका, ये बॉडी है। इस बॉडी का सबसे पहले स्टेप खोजो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सपोज कर लो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये सेंटर ऑफ मास है जिसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से तो सबसे पहला एक्सिस आपको पास होना ही होगा। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कहाँ से पास किया है? फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से पास करना। पहला एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर दो। पहले बॉडी देखा, उसका सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो गया है। इसका नाम लिख देते हैं A1 B1। ठीक है, अब इसके पैरेलल कहीं पर भी, ये यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी इसके पैरेलल अगर तुम चाहते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम खोज ले, सपोज कर लो यहाँ पर ये तुमको खोजना है x y। ठीक है, ये पैरेलल किसके पैरेलल है? कौन सा एक्सिस? सेंटर ऑफ मास से जो पास किया है उसके पैरेलल है। ये डिस्टेंस सपोज कर लो आपका d दिया हुआ। यहाँ एक छोटा सा मास का टुकड़ा काटोगे, इस जगह काट रहे हो, ये मास तुम्हारा क्या है? dm है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? r है। क्लियर है? तुम एक बॉडी को लीजिए, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास खोजिए, वहाँ से एक एक्सिस को ड्रॉन कीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन को ड्रॉन कीजिए, और सपोज अगर कीजिए कि वहाँ का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, कहाँ का? सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास किया है। अब उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस को आप ड्रॉन करते हैं और उसका निकालना चाहते हैं, तो बस उसका क्या करना है? उस बॉडी का टोटल मास लेना है और जो तो पैरेलल एक्सिस बनाए हैं उसके बीच का डिस्टेंस लेना है। और फिर यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए दोनों एक्सिस के। परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस ऐसे 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 ना सोचें, जो अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे आपको। ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस बॉडी का टोटल मास ले लीजिए और वो दो पैरेलल एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ले लीजिए और उससे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए mr²। तो m यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? d है, m d² और प्लस सेंटर ऑफ मास का, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रहा इसका प्रूफ का। अब इसका प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए, इसका प्रूफ करने के लिए बस जिस एक्सिस को निकालना है IXY, छोटा मास काटे हैं तो स्मॉल सेगमेंट में ही बात करेंगे, तो यहाँ dm लगा देते हैं। dm तो क्या होगा? मास वहाँ का dm, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल दूरी क्या हो गया बच्चा? d + r।
आर, डी प्लस आर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर डी आई एक्स वाई डी एम ए प्लस बी का होल स्क्वायर डी ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस 2 dr मल्टीप्लाई कर दीजिए आई एक्स वाई डी एम डी स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर डी एम 2dr। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बना के देखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर, ये नहीं। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे आप 0 बोल सकते हैं। बचा ये दोनों डी आई एक्स वाई और डी एम, ठीक है, ये छोटा सा ना। अब बीच का डिस्टेंस क्या है? डी ए स्क्वायर, और यहाँ पर डी एम, और ये क्या है? आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन लगा देंगे, सब में इंटीग्रेशन करेंगे। जो इंटीग्रेशन करेंगे तो आई एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर, और डी एम का इंटीग्रेशन एम हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मोमेंट, ये एम आर स्क्वायर किस एक्सिस का है? सेंटर ऑफ मास का। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो आई सी ओ एम, आई सी ओ एम। ये रहा इसका प्रूफ्ड, ये रहा इसका प्रूफ्ड। ठीक है, अब ये जो थ्योरम हम लोगों ने समझा है, अब इस थ्योरम से हम ये सारा क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। और इसके डायमीटर, तो डायमीटर ये होता है या ये होता है, ये दोनों डायमीटर है। ठीक है, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये समझो, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे भी रोटेट करो या ऐसे रोटेट करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको इसके अलोंग निकालना है। ठीक है, या ये लो चाहे ये लो। डायमीटर एक रिंग का क्या होगा? सेम होगा। डायमीटर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? ये y है और ये आपका x है। ठीक है, इस तरीके से रखते हैं। तो प्लेन, कौन सा प्लेन पर यूज कर रहे हैं? तो YZ प्लेन को आप यूज कर रहे हैं। कैसे रखे हुए हैं बॉडी? YZ प्लेन को रखे हुए हैं। तब यही फॉर्मूला कैसे बन जाता? तब यही फॉर्मूला IX, जिस प्लेन का सम होना चाहिए, तो IY प्लस IZ। लिखने का तरीका याद रखिएगा, जिस प्लेन पर बॉडी रखा हुआ है उसका सम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो प्लेन हम x और y पर ही रखे हैं, तो इसका सम होगा। अगर z और y प्लेन पर रखेंगे तो इन दोनों का समेशन x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह से निकाला जाता है। तो चलो IZ का निकालते हैं। IZ इक्वल टू इसका डायमीटर सेम आएगा, साइमेट्रिक बॉडी का सेम आता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायगोनल का निकालो या इस डायगोनल का निकालो, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर का निकालो चाहे इस डायमीटर का निकालो, दोनों सेम होगा। IZ इक्वल टू 2ID, और यहाँ पर Z का आप लोग जानते हैं, Z का आप लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है? ID इक्वल टू डायमीटर हाफ MR स्क्वायर हो गया, हाफ MR स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अब टेंजेंट टू इट्स प्लेन, इसका बारी है, ये तीसरा नंबर। टेंजेंट टू इट्स प्लेन, तो ये आपका रिंग है, सपोज कर लो ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है और ये इसका प्लेन हुआ। इसी के ये पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है? इसी के पैरेलल है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां आपको निकालना है, दैट इज योर एक्स वाई, इस एक्सिस का निकालना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बाबू कहाँ है? इस जगह है। यहाँ से अगर एक एक्सिस पास करते हैं, ठीक है, एक एक्सिस पास करते हैं, मान लो AB। ठीक है, ये कहाँ से पास हुआ है? सेंटर ऑफ मास से पास हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा? R होगा, रेडियस। ठीक है, रेडियस है। और इस जगह का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसे बोलते हैं टेंजेंट इट्स प्लेन। यही टेंजेंट है तुम्हारा। तो IXY, ये
कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल थ्योरम लगेगा। एक सेंटर आपस में पैरेलल है, साफ दिख रहा है। पैरेलल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया COM मतलब सेंटर ऑफ मास से प्लस उस बॉडी का टोटल मास m और उसके बीच का दूरी r²। इस फार्मूला को यूज़ करते हैं और निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो बाबू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी डायमीटर, ये केस किसका है? डायमीटर का है। ये एक्सिस कैसे पास हुआ है? डायमीटर। तो IXY इक्वल टू ID प्लस MR²। IXY डायमीटर का भी आपने निकाला था हाफ MR² प्लस MR²। IXY इक्वल टू MR² को कॉमन ले लेंगे 1 प्लस यहाँ पर एलसीएम MR² इक्वल टू 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो 3/2 MR², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ गया। ये निकल गया है टेंजेंट का। टेंजेंट का निकल गया है। ये कितना होता है? 3/2 MR²। तीसरा जो केस है वो आपको निकालना है टेंजेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। तो यही फिगर, सामने फिगर हटाते नहीं हैं इस तरीके से, और ये एक्सिस यहाँ से अगेन टेंजेंट है, लेकिन इस बार क्या बोला है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर ऑफ मास C, अगेन ये R। ठीक, यहाँ पर भी कौन सा थ्योरम लगा सकते हो? पैरेलल थ्योरम लगा सकते हो। तो पैरेलल थ्योरम मान लो ये x और y है। IXY आपको निकालना है ICOM सेंटर ऑफ मास से प्लस मास MR²। सेंटर ऑफ मास से ये जो इस एक्सिस में पास होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? IXY। देखो ये सेंटर से पास हुआ है, सेंट्रल एक्सिस। इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? MR²। तो यहाँ MR² प्लस MR² इक्वल टू 2MR²। ये आ गया आपका कितने? बिना इंट्रीगेशन के आप ये सारे एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया और सभी का निकाल लिया। ये है एप्लीकेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। इसको लगाने से आपने इसका एक्सिस यहाँ चेंज किया, ऐसे चेंज किया, हर तरीके से चेंज किया, और सभी में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना सीख गया। 2MR²। समझ में आया? ये याद रखिएगा, ये सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है। अब ये सारा क्वेश्चन फिर से अगेन बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अब बनेगा डिस्क में। यही सब क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क का। सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड को चेंज करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग नहीं होगा, अब यहाँ लिखेंगे ऑफ ए डिस्क। डिस्क का है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके निकालते हैं। ये हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में ये इसका फॉर्मूला आपको दे दिया था। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया था, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है? I इक्वल टू हाफ MR²। ये हम लोग किए हुए, तो ये नहीं करेंगे, बाकी ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, ये सब करेंगे। ये किए हुए हैं, ये डेरिवेशन हो चुका है हम लोगों का। और ये सेंटर ऑफ मास से जो सेंट्रल एक्सिस है उसका फार्मूला है। अब ये 2 नंबर करना है, ये 3 नंबर करना है, ये आपका चौथा नंबर करना है। तो ये 3 क्वेश्चन फिर से किया जाएगा। याद रखें डिस्क का, रिंग नहीं है, डिस्क है। अब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखिएगा कि रिंग का दिया हुआ है या डिस्क का दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एनी डायमीटर ऑफ ए डिस्क। डिस्क क्या होता है? सरफेस एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग सरफेस है।
ठीक है। सरफेस के थ्रू जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे डिस्क बोलते हैं। तो हम फिर अगेन ये स्फीयर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पूरे बॉडी पर मास है बाबू। ये क्या है? मास है। इसका डायमीटर क्या होगा? ये होगा और ये होगा। इस एक्सिस को या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लो या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लो, जो उसमें भी बताए थे। तो ये एनी डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक आपका डी है और ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक डी ही है। दोनों डायमीटर आपका क्या है? डी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा थ्योरम लगेगा? इसको शेप को थोड़ा सा सुधारने के लिए, आपको समझाने के लिए अब इसी फिगर को हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। डिक्सी है, एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आई जेड ले लो, ये आई एक्स ले लो, ये आई वाई ले लो, वाई एक्सिस, और ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर का? आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई जेड तो तुम जानते हो ये कितना होता है, देखो हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर, और इसका दोनों का सेम होगा, आई डी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2 ID। और इस तरह से डायमीटर का निकलता है 1/8, सॉरी यहाँ 2 है ना, 1/4 MR स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो एनी डायमीटर का हम लोगों का निकल गया डी का, ये सेंटर का है, और ये डायमीटर का निकला है 1/4 MR स्क्वायर। ठीक इसी तरह से आप टेंजेंट का निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर एक्सिस का। टेंजेंट टू इट्स प्लेन, मतलब डिस्क को कैसे रखोगे? डिस्क को ऐसे रखे हो और ये प्लेन हुआ, और इस प्लेन के एक्सिस, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ मास है बच्चा, यहाँ से ये इसका पैरेलल थ्योरम लग सकता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किसका है? सेंटर ऑफ एक्सिस से पास किया है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? r होगा, और ये एक्स वाई तुमको निकालना है। ठीक है, ये ए बी आपको दिया हुआ है। कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल थ्योरम लगेगा, पैरेलल थ्योरम लगेगा। पैरेलल थ्योरम से बन जाएगा ये दोनों पैरेलल एक्सिस है ना, एक्सिस कैसे है? पैरेलल है। तो पैरेलल थ्योरम एक्स वाई आपको निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? COM प्लस पूरा मास और पूरा मास का रेडियस r स्क्वायर। ठीक है, बीच का दूरी वही है, आई एक्स वाई। COM कितना निकलेगा? सेंटर ऑफ मास COM का कितना आता है इसका, आप जान रहे हो? इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग आपको क्या निकलेगा? सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास किया है वो ID के बराबर होगा, MR स्क्वायर। ID का वैल्यू कितना है? 1/4 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। कॉमन MR स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 1 MR स्क्वायर इक्वल टू LCM 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5/4 MR स्क्वायर। ये आपका निकल गया। तो इसका कितना निकला है टेंजेंट का? टेंजेंट का निकला है 5/4 MR स्क्वायर। ठीक, आखिरी, और ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। आखिरी जो निकालेंगे वो परपेंडिकुलर निकालना है। किस तरह से निकालना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन परपेंडिकुलर करना है। तो ये आपका डिस्क है, इस तरह से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है,
ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से तो पास करना ही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन आर है। क्लियर है? ये एक्सिस है, ये एक्सिस यहाँ पर जो निकालना है एक्स वाई, ये तुम्हारा ए बी, ये सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला फिर एक्स वाई इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम टोटल मास एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सिस का पहला, ये तो एक्सिस इस तरह से है ना, एक्सिस सेंट्रल का पूछ रहा है, तो इसका कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पर 3/2 एम आर स्क्वायर आई एक्स वाई। तो इस तरह से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज़ करते हुए ये सारा क्वेश्चन आप बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? एक रड में भी आपको दिखला सकते हैं, एक रड में भी देख लीजिए। रड के लिए देख लीजिए, जैसे ये रड है आपका। अब यहाँ का जैसे आप इस एक्सिस से पहले, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये आपका ए बी है एक्सिस। अब इसके पैरेलल एक्स वाई इसका खोजना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 हुआ था, याद है। और सेंटर पर से जो रड का गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपका कितना आया था, mL²/12 ये आया था, याद रखिएगा क्योंकि यूज़ करना होगा। तो पैरेलल थ्योरम में एक्सिस को लगा रहे हैं, आई एक्स वाई निकालना है, आई सी ओ एम वो क्या होता है, टोटल मास रड का, ठीक है, m, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 का स्क्वायर। देख रहे हैं एक्स वाई, ठीक है। सी ओ एम कितना होता है, mL²/12 इक्वल टू mL²/4। एलसीएम ले सकते हो, mL² कॉमन ले लिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ से 2, तो यहाँ तुम्हारा 6, 2, 2, 3, 1, 4 12। तो इसका एलसीएम कितना है आपका, 12 है। तो यहाँ पर mL² और ये 4 से कटेगा तो कितना, 3 mL²। तो टोटल कितना हो गया, सॉरी ये तो अगर इसको कॉमन लिया तो 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आएगा बच्चा, mL², एलसीएम 12, 1 और 3, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया, mL² इंटू 4/12, 3, तो कितना mL²/3 ये आपका निकला। इस एक्सिस का कितना निकला है, आई एक्स वाई mL²/3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रड पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने बनाया। इसका टेंजेंट का 3/2 mR², ये है। ठीक है, ओके, थैंक यू।